हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बेटा इस टाइम क्या है कि बोर्ड का जो डेट है वो बहुत पास आ रही है और बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। तो इस टाइम बच्चे बहुत पैनिक हो रहे होंगे, ठीक है। और आपको इस टाइम एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। तो इसी समस्या को हम हल करने के लिए आज आपके सामने हैं आस्था चतुर्वेदी, जिनके जो इग्नाइट की टॉपर थी लास्ट ईयर 2024 में, ठीक है। तो तो आस्था बताइए बच्चों को कि आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सर कि ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे जो बोर्ड होता है वो बहुत पास आ गया होता है और बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न रहता है चीज़ों को, तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला चीज़ तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है कि पैनिक करें, और हो भी जाएगा अभी से। तो सबसे पहले तो रिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले तो रिवीज़न करना है और सैंपल पेपर लगाना है। जैसे हम लोग के टाइम पे ऐसा हुआ था कि सैंपल पेपर लगाने के चक्कर में कुछ जो रिविज़न्स हो रहे थे वो नहीं हो पा रहे थे। तो ये जो इग्नाइट क्लासेस में ये जो रिवीज़न हो रही है, इसको मतलब डेली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे कॉन्सेप्ट जो भूले हुए हैं, मतलब जैसे हर एक टॉपिक का रिवीज़न तो नहीं हो पाएगा मतलब तुरंत-तुरंत। तो जो भूले हुए हैं वो इससे हो जाएँगे और आपके सैंपल पेपर जो होंगे वो सॉल्व हो जाएँगे। और ऐसा कहते हैं लोग कि फ़ोन ज़्यादा ना यूज़ करें, नहीं करना चाहिए, लेकिन जो वो उसको बस एक ऐसा करना चाहिए कि हम उसमें बस रिलैक्स फ़ील करें अपने आप को, ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए उसको। और ये जो क्लासेस चल रही हैं, इसको करिए आप लोग, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये मिस किया था, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा है ये। ठीक। तो आप ये बताइए, जैसे भाई हम तो 10th बहुत टाइम पहले किए होते, ठीक है। तो आपको लास्ट ईयर आपने 10th करा है, हुँ, तो आपकी जर्नी कैसी रही? हुँ, आपने अपने टाइम पर क्या क्या किया था? जैसे मैंने लास्ट ईयर का रिजल्ट देखा था, तो उसके अंदर जनरली बच्चे को सोशल साइंस में बहुत कम मार्क्स थे हुँ, कंपेयर टू मैथ और साइंस। हुँ। वो फिर भी अच्छे मार्क्स लाए। बट ऐसा क्या होता है कि बच्चे का सोशल साइंस इतना वीक क्यों रह गया लास्ट ईयर? तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? हाँ, तो इस सबसे पहले तो सोशल साइंस के लिए ना एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सैंपल पेपर्स में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट कह सकते हैं रहते हैं, लेकिन एनसी जो बोर्ड का पेपर था उसमें वो एकदम वो उसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें सबसे पहले रिलेवेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं और पैराग्राफ राइटिंग एकदम अवॉइड करना है। रिलेवेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं और उसी पॉइंट पे मार्किंग होती है। और ऐसा होता है ना कि हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसको पढ़े हुए टाइम भी हो जाता है। तो रिवीजन की कमी हो जाने से, और बच्चों की एक हैबिट ये है ना कि वो बुक रीडिंग नहीं करते हैं, तो उसके हिसाब से मार्क्स लैग कर जाते हैं वहाँ पे। हाँ, तो आज तक मैं एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहूँगा कि आपने जो अभी तक बताया आपकी जर्नी हुँ। कैसी रही, तो मैं अब ये क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे 11th भी इग्नाइट में करना चाहिए? तो आप इस पे बच्चों को क्या बोलोगे? क्योंकि जब क्लास 9th में हम लोग आए थे तो इग्नाइट में नॉन स्कूलिंग बैच नहीं था। हम लोगों ने कोचिंग किया था उस टाइम पे, तो कुछ था मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा 9th में और 10th में, और हेल्प बहुत ज़्यादा मिला था इग्नाइट से। और प्लस 10th के बाद 11th में आना था, तो मेरा ये फ़ोकस था कि आईआईटी करना है। तो इसके लिए अगर स्कूलिंग करते और फिर कोचिंग करते इग्नाइट में तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता, और प्लस जो एक्सपेक्टेशंस थी 10th में या जो भी प्रैक्टिस चाहिए हुई थी, सब कुछ था इनफैक्ट, दिया दिया था इग्नाइट ने, तो इसलिए मेरा डिसीज़न था कि 11th में इग्नाइट चूज़ करें। हाँ, तो आज तक एक लास्ट क्वेश्चन और मेरा कि सर। आपका अभी तक क्लास 11th का हुँ। इग्नाइट में कैसा एक्सपीरियंस रहा? यस सर, तो सबसे पहले तो अगर हम लोग 10th से 11th में आते हैं तो सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लेवल भी राइज़ हो जाता है। तो शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन जब हम लोग चैप्टर्स कर रहे थे तो उसमें हर एक टॉपिक के लिए हम लोगों को डेली प्रैक्टिस पेपर मिला है, डीपीपी, और तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तब होता है जब हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं न कहीं वहाँ क्लियर हो जाता है। और फिर इग्नाइट में जो वो बुकलेट मिलता है हम लोगों को, उसमें एक्सरसाइज़ 1, 2, 3 ऐसे रहते हैं। तो एक्सरसाइज़ 1 रिलेटिवली थोड़ी ईज़ी होता है, लेकिन जैसे-जैसे राइज़ होता है, तो वैसे पता चल जाता है ना कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। और प्लस इग्नाइट क्लासेस का जो वो बुकलेट है, उसमें पीवाईक्यू भी दिया हुआ है, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है हम लोगों को। ओके। तो आई होप बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। चलिए बेटा, थैंक यू बेटा।